बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज घोटकी के करीब 2 ट्रेनों का हादसा हुआ है और उसमें नहायत कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ है। मुझे इस हादसे पे दिली अफसोस है। अल्लाह करीम शुहदा के दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान रेलवे का शोबा FGIR इसकी डिटेल से पड़ताल भी करेगा और हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे और इनको छुपाया नहीं जाएगा। जैसा कि जब ट्रेन की 3 बोगियाँ जली थी और हक़ाइक़ को छुपाया गया था और मुसाफिरों पर उसकी ज़िम्मेदारी माजी में डाली गई थी पिछले वज़ीर रेलवे के दौर में, वैसा अब नहीं होगा। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ और ये हकीकत सामने लाना चाहता हूँ हुकूमत के भी और आवाम के भी, और वो लोग जो रेलवे पे सफ़र करते हैं या जो पाकिस्तान रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, कि एक बड़ी वजह यह है कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जब से ये हुकूमत आई है, एक तो रेलवे के तरक्याती बजट पे 60-65% कट लगाए हैं। मेंटेनेंस के लिए लाइंस की पैसा ना होने के बराबर है। लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बराए नाम रह गई है। तो जब आप रेलवे को तरक्याती बजट भी नहीं देंगे, मेंटेनेंस के लिए भी आप रेलवे के महकमे को फंड्स रिलीज़ नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जो कीमती इंसानी जानों के ज़या और भारी माली नुकसान जो रेलवे को है उसके नतीजे में वो सामने आएंगे। मैं ये वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये जो घोटकी वाला एरिया है, यहाँ पे तकरीबन 200 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा है जो कमज़ोर है। इसे रेगुलर फुल टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसके लिए फ़ंड्स ही नहीं है। ये हम अपने दौर में जब हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया CPEC पे ML1 का, और हमने उसका PC1 भी बना दिया था, और ये जो घोटकी का एरिया ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल था। फ़ेज़ 1 के अंदर अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट था। बदकिस्मती से पिछले 3 साल में इन्होंने कागज़ तो आगे पीछे किए हैं, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ। रोड मैप ये था कि इन 3 सालों में फ़र्स्ट फेज़ में मुकम्मल होना था और अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। तो ये सेफ्टी आइंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी अगर आप रेलवे को फ़ंड्स जारी नहीं करेंगे और ML1 पे CPEC को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वज़ीर दाखिला ने और वज़ीर इत्तलाआत ने इस हवाले से बराह रास्त और बिलवास्ता मुझ पर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए, धेले का इन्होंने काम नहीं किया। रेलवे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ख़ास तौर पे पिछले वज़ीर रेलवे ने तो तबाही मचा दी थी और आपने ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनें चला दी जो खसारे में थी। सेफ्टी आपने कॉम्प्रोमाइज़ की, सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा के आपने काम करना चाहा। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। ये इल्ज़ाम तराशी का वक्त नहीं है। हमारी बार तो आप इस्तीफ़े मांगते थे, हम तो ऐसी कोई बात नहीं कहते, लेकिन आप रेलवे पे सफ़र करने वाले लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें और हम पर इल्ज़ाम आयद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलाआत अगर उनमें हिम्मत है और वज़ीर दाखिला में जो पिछले वज़ीर रेलवे हैं, तो वो सामने लाए ना। हमारे दौर का तरक्याती बजट क्या था, आप रेलवे को क्या दे रहे हैं, हम मेंटेनेंस में क्या देते थे, आप क्या दे रहे हैं। और जब आप कुछ देंगे नहीं रेलवे के महकमे को और उससे आप कारकर्दगी मांगेंगे तो कारकर्दगी आपको नहीं मिलेगी और खुदा न खास्ता ऐसे हादसे होंगे जिनसे बचना नहायत ज़रूरी है। मैं ये ज़ोर दे के कहूँगा कि ML1 पे जो CPEC का प्रोजेक्ट है, मौजूदा हुकूमत टोटली फ्लॉप हुई है। इन्होंने उसको 3 साल डिले किया है। टेक्निक से अप्रूवल करवाना कौन सा काम है, सारे काम तो हम कर गए हुए हैं। इवन प्रिलिमिनरी डिज़ाइन भी हम बना गए थे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए मॉट मैकडोनल्ड जो थी एक इंटरनेशनल फर्म है, उसकी भी तकर्री हो चुकी है थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल के। लेकिन अगर आप काम ही ना करना चाहेंगे, अगर आप कोई पेशकदरी नहीं करेंगे और अगर ये हालात रहे तो रेलवे चंद साल में खाकम बदन बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला जो शहदा हैं उनके दर्जात को बुलंद करें, उनके पसमानदगान को सब्र जमील दें और इस हुकूमत को तौफीक दें कि वो बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी और नैब के ज़रिए इंक्वायरियाँ करवाने की बजाय वो अपना काम करें। लोग आपसे काम मांगते हैं, कारकर्दगी मांगते हैं, गालियाँ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी नहीं मांगते। और कोई हुकूमत 3 साल के बाद पिछले दौर पर ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकती और इस तरह बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते।